अगर पीडीएस समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीएस समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? अभी तो ये लिफाफे में 21-21 हजार रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51-51 हजार रुपए देते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव समाज के कथावाचकों के साथ हुई घटना ने भारत के हिंदू समाज के भीतर की जातीय सड़ांध को फिर से सामने ला दिया। जिस तरीके से कथावाचकों के बाल काटे गए और उनसे नाक रगड़वा कर माफ़ी मंगवाई गई और बेइज्जत किया गया, उसने फिर से नई बहस छेड़ दी है। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जातिवादी व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाया है। सपा मुखिया ने पीड़ितों को सपा दफ्तर बुलाकर न उनसे सिर्फ गाने सुने बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया और आर्थिक मदद भी की। हम इन कथावाचकों का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बुलाने पर आए हैं। मैं तीनों के नाम ले दूं। मुकुटमणि, ये हैं मुख्य। इनके साथ रात भर अपमान किया, इनकी चैन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है या हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूं कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तुम पवित्र हो गए हो। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली। नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है। ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई है। इनको बुला करके यहां आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। जो कुछ है हम उनका सम्मान करेंगे। अखिलेश यादव की मांग पर कथावाचकों की टीम ने उन्हें गाकर भी सुनाया। नेताजी मेरी ध्वनि को और सुनने का समय देना। इस दौरान अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचकों की मांगों को भी मीडिया के सामने रखा और उन्हें शॉल उठाकर सम्मानित किया। इसके बाद पार्टी के अन्य नेताओं में भी पीड़ित कथावाचकों की मदद करने की होड़ मच गई। तीनों की मांग ये है कि इनका सामान जो रख लिया है घर वालों ने जिस गांव में गए थे, वही इनका सामान वापस करें। आइए एक एक गाना, एक पीछे एक गाना। अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा कठेरिया को। हाँ लाओ गुर्जर समाज की तरफ से इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आइए।
अब आप इधर आइए। एक मिनट एक आप दे दो, एक आप दे दो, इधर आओ। और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21 हजार रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51 हजार रुपए दे रहे हैं। आइए आ गया लो, ठीक था। अभी बैठो, दोनों माजिद इसको आ जाने दो। इस दौरान अखिलेश यादव ने जातिवादियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जातिवादियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर पीडीएस समाज से इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीएस समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान और दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीएस समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीएस समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस दौरान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने जाति व्यवस्था पर करारा प्रहार भी किया और कहा कि कुछ प्रभुत्ववादी लोग कथावाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। कुछ लोग वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भागवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं, तो सब बोल क्यों नहीं सकते हैं? भागवत कथा सबके लिए है, जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह कथावाचकों को सपा कार्यालय बुलाकर उनका हौसला बढ़ाया और उनके दर्द को न सिर्फ बांटा बल्कि पूरे समाज के सामने रखा, उसने हिंदू धर्म का जातिवादी चेहरा एक बार फिर से नंगा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।